अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ तबाकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। ईरान को मुकम्मल तौर पर मुआशी तन्हाई का शिकार करने की धमकी। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। कहते हैं ईरान को शिकस्त देने में इत्तेहादी भी साथ खड़े होंगे। ईरान के खिलाफ सख्त मुआशी इक़दाम को इक़्तिसादी कीड़े करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात के कई मौके ज़ाया कर दिए। ईरान की तेल स्मगलिंग फौरी बंद होनी चाहिए। रकम की मुंतकली और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए मदद भी बंद की जाए। ईरान की बहरिया, फजाइया और असले हसास फैक्ट्रियां एक बार फिर मुकम्मल तबाह करने का दावा दोहरा दिया। इससे कबल व्हाइट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में कमी की हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जंग की शिद्दत की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा वज़ीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का एहसास है। आने वाले दिनों में आवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ देंगे। कीनिया में सयाहों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक। हादसा दारुल हुकूमत नैरोबी के शुमाल में पेश आया। हलाक होने वालों में एक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हादसे में 5 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। कैमरून में सोने की कान में चट्टानें गिरने से 107 कानकन हलाक हो गए। ज़ाम्बिया में चट्टानें गिरने के वक्त बड़ी तादाद में कानकन मौजूद थे। हादसे के बाद कानकनों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा कान वस्ती अफ्रीका जमहूरिया की सरहद के करीब वाक़ है। अमेरिका और ईरान में कशीदगी, नया महाज खुलने का खदशा। कशीदगी बढ़ने पर ईरान यूरोप में मौजूद अमरीकी फौजी असासों पर हमले कर सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी फौज ने मशरकी यूरोप, बल्गारिया और कब्रिस में कायम अमरीकी या मगरबी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के ऑप्शंस का जायजा लिया। हमसाय ममालिक को खबरदार किया कि अमरीकी फौजी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की मुआवनत या सहूलतकारी से गुरेज करे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन आबनाए मलाका से गुजरकर बहरे हिंद में दाखिल हो गया। बहरी बेड़े से अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें भी शुरू हो गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक USS वाशिंगटन खत्ते में मौजूद USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। ईरान के यूरोप में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले का खदशा। नेटो ने अपने रद्दअमल में कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम इत्तेहादियों के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। रवां साल ईरान से तुर्किया की जानिब फायर मिसाइल 4 मुख्तलिफ मौक़े पर नाकाम बनाए थे। दिफाई क़ुव्वत मजबूत और मौसर है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को ईरान के साथ बातचीत रोकने की हिदायत कर दी। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अमेरिका की नई हिकमत अमली के तहत ईरान पर फौरी हमलों के बजाय पाबंदियां लगाकर मईशत को कमज़ोर किया जाएगा। ट्रंप ने इत्तेहादियों को बताया कि ईरान से मुतालिक हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। UAE का ईरान की जानिब से मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया जो समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। UAE ने सख्त रद्दअमल देते हुए ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी।
ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया गया। UAE पर मिसाइल दागने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरान की खलीजी ममालिक को अमरीकी फौजी सरगर्मियों में सहूलतकारी से बाज रहने की तनबीह। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल हई का कहना है कि अमरीकी फ़ौज की मुआवनत या सहूलतकारी करने वाले ममालिक को फरीक समझा जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज से कुछ भी पोशीदा नहीं। अमरीकी फ़ौजी तैयारों खसूसन रीफ्यूलिंग तैयारों की इलाकाई अड्डों पर मौजूदगी मेज़बान ममालिक की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। उधर ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताइब का फ़ौज, मीडिया और सिफारतकारी में हम आहंगी पर जोर। कहा, जंगी बयानिए और मुज़ाकरात को कौमी मफादात से हटने से रोकने के लिए हम आहंगी ज़रूरी है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से राबते। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को मदऊ कर लिया। स्पीकर से असद कैसर, जुनैद अकबर और असद उमर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। असद कैसर ने कहा, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं, लॉन्ग मार्च मौखर करने का फैसला मुशावरत से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन लीडरों से मुलाकात के लिए पहुंचे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से पार्लिमानी कमेटियों में फाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद फैसला होगा। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन रहनुमाओं को इंतखाबी इस्लाहात में किरदार अदा करने की दावत। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, पीपल्स पार्टी अपोजिशन से राबते बहाल करना चाहती है। हमने वाजे किया कि बानी PTI को काल कोठरी में डालकर सियासी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी ने अच्छे जज्बात का इजहार किया। $92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान पर खुसूसी ट्रांसमिशन। सियासी रहनुमाओं के सैर हासिल गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, सूबाई हुकूमतों को जितना बजट मिलता है अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल होता तो अवाम खुशहाल होते, इंडस्ट्रीज लग चुकी होती, सेहत और तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर होता। मौजूदा निज़ाम में इक़्तिदार और सब कुछ हुक्मरानों के पास है। छोटे सूबे हों तो आवाम की बेहतर शराकतदारी होगी। अगर मजबूत बल्दियाती इदारे देखने हैं तो आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन एक ही मुद्दत में होने चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तान और सिंध की तरक्की के लिए अगर इंतजामी यूनिट अगर बनते हैं और लोगों को फायदा होता है तो जरूर बनना चाहिए। हम उसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। सूबे बनना चाहिए। पाकिस्तान में हम कहते हैं 24 के बजाय 32 सूबे होने चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उतने ही काफ़ी है, ज़्यादा सूबे हमें नहीं चाहिए। सिंध को टुकड़े करने की बात करें, इंशाल्लाह जब तक जान है ऐसे कभी भी नहीं होगा। सिंध हमारी है, हमारी रहेगी और हमारा ही सूबा रहेगा। सूबे बनने चाहिए, सूबे लिसानी, सकाफती और तारीखी बुनियादों पर बननी चाहिए। इंतज़ामी बुनियाद पर बिल्कुल बनने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। सूबे नहीं बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल मुल्क में बनने चाहिए। अब सूबा पंजाब इतना बड़ा सूबा, इंतजामी लिहाज से इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सूबे जो है वो बनने चाहिए कि हर शहरी को अपना हक दिया जाए, हर शहरी जो है वो अपनी वसाइल तक जो है वो रसाई आसानी से हासिल कर सके। जब पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय का इजहार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द अमल। मुफीद तजावीज़ भी देने लगे। आप भी अपनी राय का इजहार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।